बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम नंबर 2.7 को सॉल्व करना देखेंगे। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पे गौर करें। तो स्टेटमेंट में हमें ये बताता है कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर हासिल करती है 2 मिनट्स के अंदर, और देन आगे अगेन ये नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए इसी स्पीड पे ये ट्रेन मूव करती है, और फाइनली क्या होता है कि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से 3 मिनट्स के अंदर स्टॉप होती है। तो हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमने टोटल डिस्टेंस जो इस ट्रेन ने ट्रैवल किया है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर अगर हम गौर करें तो हमारे पास 3 टाइम इंटरवल बनते हैं। पहला जिसमें ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये ट्रेन जो है वेलोसिटी या स्पीड अटेन करती है 2 मिनट के अंदर, नेक्स्ट 5 मिनट जिसके लिए वो नेक्स्ट मूव करती है उसी स्पीड के साथ, तो फाइनली नेक्स्ट 3 मिनट्स जिसके अंदर वो रिटार्डेशन के बाद स्टॉप होती है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम इस ट्रेन का जो तीनों इन टाइम इंटरवल्स के अंदर इसने फाइंड किया। तो पहले हम डाटा देखते हैं। तो इसकी जो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। उसके बाद पहला टाइम इंटरवल 2 मिनट्स का है, और 2 मिनट्स को हमने जैसे आपको पहले भी न्यूमेरिकल्स में बताया है कि हमेशा हम स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ करेंगे, तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और ये 120 सेकंड आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास टाइम फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, नेक्स्ट इसी यूनिफॉर्म स्पीड से कितने टाइम के लिए ये ट्रेन मूव करती है, इसको T2 का नाम दे देते हैं, और ये 5 मिनट्स है और ये 300 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो रिटार्डेशन के लिए टाइम, जिस टाइम के अंदर ट्रेन ये रुकती है वो 3 मिनट्स का टाइम है, और ये 180 सेकंड बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ये हमने फाइंड करना है, और इसको एस से डोनेट कर रहे हैं। ये हमने फाइंड करना है कि इस ट्रेन ने इन तीनों टाइम इंटरवल्स के अंदर टोटल कितना डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया है। तो अब हम इनको स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करते हैं। तो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो होगा S1, S2 और S3 के प्लस करने से हमें मिलेगा। S1 से मुराद फर्स्ट टाइम इंटरवल के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, S2 से मुराद सेकंड टाइम इंटरवल के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है, और S3 से मुराद यहाँ पे वो टाइम है, वो डिस्टेंस है जो उसने थर्ड टाइम इंटरवल के अंदर तय किया है ट्रेन के लिए। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है दोनों चीज़ें हैं, यानी VI भी है, VF भी है, और इसमें एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे तो हम इसका डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, VI जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये 0 है क्योंकि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। VF 48 किलोमीटर पर आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर्मेट में पुट करनी है, इसलिए हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3600 से डिवाइड कर लेंगे, जो आवर है या घंटा है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी है 13.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। उसके बाद टाइम जो फर्स्ट टाइम इंटरवल है वो 2 मिनट्स का है, और ये 120 सेकंड बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन क्योंकि नहीं है, एक्सेलरेशन हम फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। एक्सेलरेशन है हमारे पास A = VF - VI/T1। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों की वैल्यू पुट कर लेंगे। VF हमारे पास 13.33 है, VI हमारे पास गिवन 0 है, और टाइम हमारे पास 120 सेकंड है। तो इससे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एक्सेलरेशन बनेगा वो है 0.011 मीटर पर सेकंड स्केल का। उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे इक्वेशन के अंदर, जो ऊपर वाला फार्मूला है, और इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको स्केल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास आ जाएगा 0.22 मल्टीप्लाई बाई S = 177.7। तो अब हम यहाँ से S1 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जस्ट 0.22 को इस साइड जाके डिवाइड कर देंगे। सही हो गया जनाब। तो S1 डिवाइड करने के बाद हमारे पास मिल जाएगा 800 मीटर, यानी फर्स्ट टाइम इंटरवल के अंदर इस ट्रेन ने टोटल 800 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये चीज़ मिल गई। अब हम S2 के लिए यानी सेकंड टाइम इंटरवल के अंदर कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो फाइंड करने के लिए हम
सिंपल डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, s2 इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t2। v यहाँ पे क्योंकि यूनिफॉर्म है तो वही वेलोसिटी जैसे ट्रेन मूव करी उसी से मूव करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास v जो है वो 13.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, t2 5 मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 300 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास s2 यानी सेकंड टाइम इंटरवल के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो हमारे पास आ जाएगा 4000 मीटर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं थर्ड टाइम इंटरवल के अंदर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो कि s3 = v/t + ½ at² है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है उसका हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वही कंसिडर होगी जिस वेलोसिटी से ट्रेन फॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, वही वेलोसिटी इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर होगी। और टाइम रिटार्डेशन के लिए यानी कितने टाइम के अंदर रिटार्डेशन करने के बाद वो रुकती है ट्रेन, वो हमारे पास 3 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 180 सेकंड बन जाएगा। उसके बाद VF फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ट्रेन रुक रही है इसलिए फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का सिंपल हम फार्मूला यूज़ करेंगे, A = VF - VI/T T3 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो A है वो सिंपली हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा -0.074। माइनस ये शो कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन है। तो अब हमारे पास रिटार्डेशन की वैल्यू भी आ गई है। अब हम इनको सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। तो पुट करने के बाद जो है हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड और प्लस वगैरह कर लेंगे। सारा ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये कंप्लीट करने के बाद S3 जो है हमारे पास बन जाएगा 2400 - 1200। तो अब इसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो S3 की वैल्यू है वो 1200 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास अगर हम देखें तो तीनों टाइम इंटरवल के जो डिस्टेंस हैं जो ट्रेन ने कवर किए हैं वो हमारे पास मिल गए हैं, हमें मालूम हो गए। अब हम इजीली जो ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो जैसे इनिशियली हमने देखा था कि वो s है और s जो है वो इक्वल है s1 + s2 + s3 यानी तीनों टाइम इंटरवल के अंदर तय होने वाला डिस्टेंस को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमारे पास S1 800 है, S2 4000 मीटर है और S3 जो है वो 1200 मीटर है। तो अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे इस अब फार्मूला के अंदर और इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो 6000 मीटर हमें मिल जाएगा। इन तीनों ट्रैवल डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो 6000 मीटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रेन ने इन तीनों टाइम इंटरवल के अंदर टोटल जितना फासला तय किया वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखने का बहुत शुक्रिया और इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टार विचू ट्यूटर्स का विज़िट करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, हमें अपनी फ़ीडबैक दें ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।